आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं अपनी पूरी कॉलोनी की महिला मंडली की यहाँ पर एकत्रित होने के नाम पर खुशी जाहिर करती हूँ। ये सारी महिलाएं आज आपको अपना बचपन जीवंत करके दिखाएंगी और फिर वही कविताएं सुनाएंगी। सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ अपनी सुमन दीदी को। सुमन दीदी हाथ हिलाएं प्लीज। चलिए सुमन दीदी शुरू हो जाइए। मैं एक बचपन की एक कविता सुनाने जा रही हूँ। स्वागत है आपका। काले मेघा पानी दे गुलदानी दे, मोती बरसे खेत में, बच्चे हंसे रेस में, उछले कूदे पानी में, मेघों की अगवानी में, सबको दादी नानी दे, हर दिन एक कहानी दे। बहुत खूब, बहुत शानदार। और अब मैं अपनी द्वितीय श्रेणी में बैठी हुई दीदी को आमंत्रित करती हूँ। मीना दीदी आपका स्वागत है। मैं बताई पुष्प की अभिलाषा, चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाहा नहीं बेटी माला में बिन प्यारी को लग जाऊं, चाहा नहीं सम्राट के सरवर ये हरी में डाला जाऊं, चाहा नहीं देवों के सिर पर चलूं भाग्य परिताऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद पर तुम देना फेर, मातृभूमि पर शीश चराने जिस पर जावे वीर अनेक। बहुत शानदार दीदी, आपने पुष्प की अभिलाषा से देश प्रेम व्यक्त कर दिया। अब हमारी बड़ी दीदी रेनू दीदी को आमंत्रित कर रही हूँ। दीदी स्वागत है आपका। हाथ हिला दे ताकि पता चले। यहाँ स्वागत है दीदी, शुरू करिए। उमरिया बिन केवटी की नैया, उमरिया बिन केवटी की नैया, पाल नहीं पतवार नहीं है, पाल की पतवार नहीं, और तेज चले पूरे मैया, उमरिया बिन केवटी की नैया, चिने उछरे चिने गोता आए, चिने उछरे चिने गोता आए, ना डूबे ना पार लगाए, ना डूबे ना पार लगाए, भटके उठे बीच भंवर क्यों, भटके उठे बीच भंवर क्यों, ज्यों भूली कांची रैया, उमरिया बिन केवटी की नैया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। बिन केवटी की नैया, धार अजानी नदी अजानी, धार अजानी नदी अजानी, चौड़ से पानी बस पानी, चौड़ से पानी बस पानी, इस पर सी रात अंधेरी, इस पर सी रात अंधेरी, चिमके न तरैया, उमरिया बिन केवटी की नैया, उमरिया बिन केवटी की नैया, संग न कोई
की नैया उमरिया बिन केवट की नैया पूरी गिरी नई पुरानी पूरी गिरी नई पुरानी तिल कर जल बीच समानी तिल कर जल बीच समानी एक जैसे अब दोनों हमको एक जैसे अब दोनों हमको महल मिले कि मरैया शानदार। बिन केवट की नैया उमरिया बिन केवट की नैया कैसा पूरब कैसा पश्चिम कैसा पूरब कैसा पश्चिम कैसा उद्गम कैसा संगम कैसा उद्गम कैसा संगम कोई अपना घाट सासी की कोई अपना घाट सासी की जहाँ कटे कन्हैया उमरिया बिन केवट की नैया उमरिया बिन केवट की नैया। बहुत शानदार। गोपाल दास नीरज की आत्मा आज तृप्त हो गई होगी, इतना खूबसूरत उन्होंने लिखा है और आपने उसको पूरा जीवंत कर दिया उस रचना को। और अब मैं अपनी बड़ी प्यारी सी मुस्कुराती हुई हस्ती इस कॉलोनी की शशि दीदी को आमंत्रित करती हूँ। आइए शशि दीदी, शुरू हो जाइए। अपने एक हाथ में छोटी छड़ी एक हाथ चांदी की लाली भोले भाले से बालक को जैसे ही रहता आती वैसे ही वह चढ़ी उतरी इधर घुमाती उधर घुमाती और उसे सोने के बालक को सिर के चारों ओर फिराती। तभी देखने लगता है वह मीठे मीठे स्वप्न सुहाने फव्वारों में मछली बनकर परियां आती बहुत शानदार। बच्चे बड़े ज़रूर हो गए होंगे पर आज ये कविता सुन के उन्हें अपना बचपन याद आ जाएगा। और अब हमारी वरिष्ठ दीदी संगीता दीदी आपको आमंत्रित कर रही हूँ, आप आरंभ करें। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मुझे द्वारिका प्रसाद पायसू जी की कुछ पंक्तियाँ जो आपके सामने प्रस्तुत करती हैं। स्वागत है, स्वागत है। मानसी जी की कविता एकता भाईचारे और मानवता के महत्व पर जोर देती है, जिसमें कवि मनुष्य को ऊपर में खिले फूलों के समान बताते हैं, जो कि हम सभी की धरती सूरज जल और पवन समान हैं। हम सब मिलकर इस संसार की सुंदरता बढ़ाते हैं। हम सब सुमन एक बनते एक हमारी धरती अपनी जिसकी मिट्टी में जल में हम मिली एक ही धूप हमें है सींचे गए एक जल से हम पले हुए हैं झूल झूल कर पलकों में हम एक पवन के हम सब सुमन एक बनते रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है प्यारी प्यारी लेकिन हम सबसे मिलकर ही इस उपवन की शोभा सारी। एक हमारा माली हम सब रहते नीचे एक गगन के हम सब मन एक उपवन के सूरज एक हमारा जिसकी किरणें उसकी कली खिलाती एक हमारा चांद चांदनी जिसकी हम सबको नहलाती मिले से स्वर है हमको ब्रह्मों के मीठे गुंजन से हम सब सुमन एक उपवन के आठों से मिलकर हम सबने हंस हंस कर जीना सीखा एक सूत्र में बनकर हमने हार गले का बनना सीखा सबके लिए सुगंध हमारी हम संगार धनी निर्धन के
हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब सुमन एक उपवन के। धन्यवाद। बहुत शानदार। हम सब सुमन एक उपवन के। और ये इस महफिल में ना, ये जो प्यारी सी बासंती कलर की ड्रेस पहने हुए हमारी दीदी हैं, उनको मैं आमंत्रित करती हूँ। आरंभ करिए। हिंदी दिवस के अवसर पर रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यदि स्वर्ग कहीं है पृथ्वी पर, तो वो नारी उड़ते भीतर, दल भर कर कोई हृदय के अस्तर, जब दिखलाती प्रसन्न होकर, वो अमर प्रणय के सतलज पर, मध कथा रग में कहीं अगर, वो नारी अधरों में सूख कर, क्षण में प्राणों की पीड़ा नव जीवन का दे शक्तिवर, वो अधरों पे धर मदिरा धर। धन्यवाद। वाह, बहुत शानदार। सभी की पारी समाप्त और अब मेरी पारी की घोषणा है। मैं वहीं जाकर आगे बैठ जाती हूँ। आ जाऊँ? हाँ, बिल्कुल। नहीं नहीं, हटिए नहीं, बैठे रहिए, तभी तो मजा आएगा, आनंद आएगा। यहाँ बैठ जाते हैं। ये ऐसे। अब रामधारी सिंह दिनकर को मैं एक बहुत ही जिसे कहते हैं मैच्योर करने मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। रामधारी सिंह दिनकर जी ने अगर रश्मि रचना लिखी है, तो उन्होंने वैज्ञानिक कविता लिखी है, हटकर बैठा शान जैसी माता से होगा। और फिर मैं जो कविता पढ़ने जा रही हूँ, वो मैंने अपने बच्चों को बचपन में टॉम एंड जेरी शो का हिंदी रूपांतरण कह के सुनाया। तो अब आप इस कविता का आनंद लीजिए। मेरे ख्याल से माइक की जरूरत है। टॉम एंड जेरी शो को रामधारी सिंह दिनकर ने बहुत पहले लिख दिया था। अब मैं उनकी इस रचना को पढ़ रही हूँ और आनंद इस बात का है कि इस पूरे कार्यक्रम के रिकॉर्ड करने के दौरान चिड़ियों ने पीछे से पूरी म्यूजिक दी है। अब चूहे की ये दिल्ली यात्रा है। चूहा कह रहा है अपने पूरे फैमिली मेंबर से, यानी चूहिया से और अपने बच्चों से। चूहे ने ये कहा कि चूहिया छाता और घड़ी दो। चूहे ने ये कहा कि चूहिया छाता और घड़ी दो। लाया था जो बड़े सेठ के घर से वो पगड़ी दो। मटर मूंग जो कुछ भी है, मटर मूंग जो कुछ भी घर में है, वह सब मिल खाना। खबरदार तुम लोग कभी ना बिल से बाहर आना। दिल्ली एक बड़ी पाजी है, दिल्ली एक बड़ी पाजी है, रहती घात लगाए। जाने यह कब किसे दबोचे, किसको चट कर जाए। सो जाना सब लोग लगाकर दरवाजे में किल्ली, सो जाना सब लोग लगाकर दरवाजे में किल्ली। आज़ादी का जश्न मनाने जाता हूँ मैं दिल्ली। चू 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 चू। अब मैं सोच रही हूँ दिनकर जी ने किस मन से ये कविता लिखी होगी। अगला स्टेंजा है, देखिएगा। दिल्ली में देखूंगा आज़ादी का नया जमाना, दिल्ली में देखूंगा आज़ादी का नया जमाना। लाल किले पर खूब तिरंगे झंडे का फहराना। अब न रहे अंग्रेज देश पर अपना ही काबू है। जहाँ पर पहले जहाँ लाट साहब थे, आज वहाँ बाबू है। कविता की ये पंक्ति बता रही है कि लाट साहब कोई पोस्ट रही होगी जो अंग्रेजों ने बनाई थी। तो अब न रहे अंग्रेज देश पर अपना ही काबू है। पहले जहाँ लाट साहब थे, आज वहाँ बाबू है। घूमूंगा दिन रात, करूँगा बातें नहीं किसी से। हाँ फुर्सत जो मिली जरा सी, हाँ फुर्सत जो मिली जरा सी, मिलूं जवाहर जी से। गांधी युग में कौन उड़ाए अब चूहों की खिल्ली। आज़ादी का जश्न मनाने जाता हूँ मैं दिल्ली। चू 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 चू। इधर उधर आंखें दौड़ाई बिल से बाहर आकर। पहन ओढ़कर चूहा निकला चूहिया को समझाकर। पहन ओढ़कर चूहा निकला चूहिया को समझाकर। इधर उधर आंखें दौड़ाई बिल से बाहर आकर। कोई कहीं नहीं था, चारों ओर दिशा थी खाली। कोई कहीं नहीं था, चारों ओर दिशा थी खाली। शुभ साहिब को देख हुई चूहे की हिम्मत दूनी। चला अकड़कर छड़ी लिए छाते को सर पर ताने। मस्ती मन में बढ़ी लगा और चू चू कर कुछ गाने। इतने पर तो पड़ी दिखाई कहीं दूर पर बिल्ली। चूहे राम भागे पीछे को, दूर रह गई दिल्ली। चू 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 चू। तो बाल विनोद की इतनी शानदार कविता रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है कि मैं ये कविता अपने घर में अपने बच्चों को गा के सुनाती थी। और जब टॉम एंड जेरी शो जब मेरी नज़रों के सामने आया, तो मुझे सबसे पहले कविता क्लिक करी।
कि कितनी सुंदर कविता उन्होंने लिखी है, शायद उसी पे शो बना होगा। तो बहुत अच्छा लगा, आप सब एकत्रित हुए, बहुत शानदार रहा हमारा ये ग्रुप। भी थी, पैट्रियट भी थी, दोनों थी। दोनों थी, मज़ेदार थी, जो भी थी। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अपने व्यस्त शेड्यूल से आप लोगों ने समय निकाला। बाय बाय।